सुनाओ आईआरसीटीसी। अब देखिए कई एक साल तो आप कह दीजिए, एक साल की सबसे बड़ी तेजी आज आपको देखने को मिली है आईआरसीटीसी के अंदर। और सभी रेलवे स्टॉक चले गए थे इंडियन रेलवे के अंदर, बट आईआरसीटीसी एक ऐसा प्लेयर था जो कि बिल्कुल नहीं चला। ठीक वैसा ही कि पूरा मार्केट चल गया था कोविड के बाद, लेकिन एसबीआई का स्टॉक नहीं चला था। और एसबीआई का स्टॉक 150 रुपए से आज देखिए कहां पर है। तो सेम टू सेम वही होता हुआ दिखा है। और उम्मीद है कि आईआरसीटीसी का जो एक 2 साल का वेटिंग पीरियड था इसके अंदर, कह सकते हैं आप, वो पूरा हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब यहां से तेजी दिखाना स्टार्ट करेगा, ऑल टाइम हाई जो हमने देखा था। तो क्या आईआरसीटीसी को अभी हमें खरीद लेना चाहिए? देखिए प्ले करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ये 2022 का उच्चतम स्तर जो है 919, जहां से आईआरसीटीसी ने ओएफएस की वजह से टूटना स्टार्ट कर दिया था। और ऑलमोस्ट 550 के लेवल जो है वो लग गए थे 550 के। और अभी स्टॉक जो है वो रुकेगा नहीं। ये जो आपका 2022 का जो ऑल टाइम हाई है, 52 वीक जो हाई है 919, उधर तक पॉसिबल है, वहां तक जाए स्टॉक और वहां पर रियल टेस्ट होगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये स्टॉक फेल होता हुआ नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी अब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि आईआरसीटीसी के अंदर बन चुकी है और मार्केट के अंदर ऐसा कोई स्टॉक है नहीं। इवन अगर आप ये कह सकते हैं कि तेजी ना होने की वजह से आईआरसीटीसी को भुला दिया गया मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक इमेज बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो टेस्ट होगा 919 पर। 919 क्रॉस करने के बाद आपका यहाँ पर जो है तैयारी हो जाएगी 1200 तक की। एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ऐसी तेजी हुई तो ये एफएंडो का स्टॉक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आपको 1100-1200 रुपए मिल भी जाए 919 निकलने के बाद। ये भी यहाँ पे ध्यान रखिए। लेकिन स्टॉप लॉसेस जो है वो मैनेज करिए, कहां पे करना है जरा वो अपने को देखना है। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है आईआरसीटीसी का जो कि आपको पता चलेगा। और अभी मार्केट कैप जो है वो कुछ 1 लाख करोड़ के आसपास की हो गई थी, वहां से गिरकर अभी देखिए 65,000, एक्चुअल 50,000 करोड़ का था। अभी आज की तेजी के बाद 65,224 करोड़ का मार्केट कैप है। मेरे ख्याल से मार्केट कैप मत देखिए, ट्रेवल सर्विसेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो इसका इंडस्ट्री पी है, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे तो उससे काफी कुछ समझ में आएगा। और अभी पी रेशियो देखिए 61.46 का अब पहुंचा है और इंडस्ट्री पी 53.23 का है। तो अपनी इंडस्ट्री पी से कोई बहुत ऊपर नहीं है। जैसे कि कई सारे रेलवे स्टॉक्स जो है ना, वो अपने हाईयर साइड पी रेशियो जो है वो बहुत ही हाईयर साइड काम कर रहा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। तो अभी ये आपको देखना है। और मेरे ख्याल से आपको ये देखकर पीछे नहीं हट जाना है कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन पी रेशियो कहाँ चला है। नहीं, ये एक मोनोपोली स्टॉक है, आप कह सकते हैं। देखिए आईआरसीटीसी के पास जो असेट्स है वो किसी के पास नहीं है, ये यहाँ पर पॉइंट नोट करना चाहिए। तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रहना चाहिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि हम कहते रहते हैं कि जब मोनोपोली होती है तो उसका थोड़ा सा रवैया अलग रहता है, बाकी स्टॉक एक तरफ, वो एक तरफ है, और उसको वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो वैसा ही यहाँ पर आईआरसीटीसी का है, जो कि एक टाइम पर मिला था, 2 साल का पॉज हो गया। एक टाइम पर मिला था, कहाँ 300 रुपए पर आया था आईआरसीटीसी का आईपीओ, कहाँ 7,000 रुपए के आसपास के हाइज लगे, 6,200 6,300 के आसपास अराउंड। वहां से आप देखिए स्प्लिट हुआ और बोनस या स्प्लिट हुआ था। और उसके बाद ओएफएस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। तो काफ़ी सरकारी जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो मोनोपोली तो बिल्कुल बैठ गई थी और स्टॉक टूटा जा रहा था, तो उसकी वजह से कुछ नहीं मिला। और एफआईआईज डीआईएस उस वक्त निकल गए थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। हायर साइड बेचना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो अभी ये दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मोनोपोली का सहारा लीजिए, कहीं ना कहीं ये हायर साइड ही जाने वाला है। और इवन अगर किसी को यहाँ पर फर्क भी पड़ता है तो आप ये देखिए कि आपके जो बाकी कॉम्पिटिटर हैं, जो कि नहीं है आपके जैसा कोई, इनका काम डिफरेंट है, ठीक है। आईआरसीटीसी के पास अपनी तेजस एक्सप्रेस है, वो उधर से केटरिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस है। और बहुत पहले हम बात किया करते थे, लेकिन एक मायूसी जो चल रही थी ना, इनलाइन वाली, स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो इस वक्त ना सबने छोड़ दिया था इसको। लेकिन वाकई में कि लगातार जो ग्रोथ हुई है उसके चलते यहाँ पर कोई तेजी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं अब इसका सहारा आपको शायद मिल जाए। तो इन सबको मत देखिए, ये पी रेशियो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आप इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन आप देखिए कहाँ पर है, और आपकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि ये 80 से 90 के अराउंड इसका पी रेशियो वर्क करे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 70 भी मान लीजिए, 70 से 80 के अराउंड भी अगर ये करने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री भी से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। और आईआरसीटीसी के चलते
यहाँ पर इंडस्ट्री में जैसे कि ये आप इजी माई ट्रिप जो है या इजी ट्रिप प्लानर्स जो है उसके अंदर तेजी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सबसे खास चीज है जो कि 2023 से सितंबर के क्वार्टर जो कि Q2 आपका कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। ये एफआईआईएस जो है ना, जब 6,300 रुपये गया था, एक वार्निंग सिग्नल थी कि डीआईआईज लगातार हर मंथली जो म्यूचुअल फंड डेटा आता था सब कुछ बेच रहे हैं, एफआईआईएस भी लगातार बेच रहे हैं। बहुत स्टेक कम कर दी थी हायर साइड, जिसकी वजह से स्टॉक पर बहुत बड़ा प्रेशर भी आया। और जो न्यूज़ थी कि हम इतना पेमेंट कर देंगे या हम अपना जो रेवेन्यू मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, तो उसके चलते स्टॉक पर बहुत दबाव दिखा। ऐसे में एफआईआईएस आया और डीआईएस जो है वो पहले ही निकल गए थे क्योंकि वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, तो ये रहा था। लेकिन अभी आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर 2023 मार्च से, और 2 क्वार्टर देखिए 7.11% पहुंच गए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए 5.81% से बढ़कर एफआईआईएस की स्टेक 7.11 पहुंच गई है। डीआईआईएस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं इस साल। अगर आप देखेंगे 10.52% यहाँ पर जो है होल्डिंग पहुंचा दी है 5.57 के कंपैरिजन, और रिटेल इन्वेस्टर की छिनी है स्टेक। तो मेरे ख्याल से आज किसी ने भी लिया है, देखिए सपोर्ट्स तो काफ़ी पीछे रह गए हैं, लेकिन 840 और 820 ये आपका एक रेंज बनेगी, सपोर्टिंग रेंज। ध्यान रखिए, बाय चांस आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिले तो ये स्टॉक 840 से 820 के दायरे में सुधरेगा आकर, और 850 पर कॉल राइटिंग जो है वो काफ़ी 850 या 840 के अराउंड यहाँ पर जो है पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, सो दैट कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट जो है वो बन गया। और आईआरसीटीसी के अंदर ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वर्क होता है। उस वक्त भी मैं आपसे कहता था कि ये देखिए क्या काम चल रहा है इसके अंदर, चलने ही नहीं देते हैं स्टॉक को, लेकिन अभी भी आज भी काम होता है और आपका 850 पर सपोर्ट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रेंज जो है ना वो 840 से 820 रुपए की है। स्टॉक अगर टूटेगा तो इस रेंज में आकर सुधरेगा, सिंपल सी बात है। और स्ट्रक्चर देखिए, काफ़ी दिनों बाद, मतलब 2022-2023 निकलने को आई है, 2 साल बाद आपको तेज़ी देखने को मिली है, 2 साल बाद। तो इस तेज़ी को एंजॉय करिए। ये 1-2 दिन वाली तेज़ी नहीं है, ये थोड़ी सी रहने वाली तेज़ी है। और यहाँ पर जो है आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करिए। बाकी यहाँ पर 919 निकलने के बाद जो ऑल टाइम हाई है 1260 या 1270 के अराउंड, ये वहाँ के लिए तैयार हो जाए। 919 एक हर्डल पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार पार हो जाना है, इस बार पार हो जाना है। तो तैयारी कर लीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए। थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता क्योंकि वॉलेटिलिटी अब ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी अब ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे आईआरसीटीज़ के अंदर, जो कि हमने एडा के अंदर देखा उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले हैं। तो सेम टू सेम आईआरसीटीज़ के अंदर भी देखने को मिलेंगे। जब वॉलेटिलिटी होती है तो काफ़ी कुछ यहाँ पर रहता है, तो स्टॉप लॉसेस थोड़े से दूर के रखने पड़ेंगे, लेकिन रखिए, अगर आपको काम करना है रखिए। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा बैट इस वक्त बैठेगा। और ये लास्ट यहाँ पर स्टॉक आप कह सकते हैं रेलवे के अंदर जो चला नहीं था, जो कि अब चलना स्टार्ट किया, और आज की भयानक तेजी और क्लोजिंग भी अच्छी हुई, 13% ऊपर क्लोजिंग हुई है। सो दैट ये एक बड़ा पॉइंट है, ये एक बढ़िया पॉइंट है। तो आप इसमें एंजॉय करिए। जिसके भी इन्वेस्टमेंट है वो अब यहाँ पर रैली देखना स्टार्ट करेंगे। हालांकि एक दिन में पार नहीं होना है, अगर कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये 10% का यहाँ पर ना तेजी अगर आपको दिखा दे तो ये इस हफ्ते ही आपका यहाँ पर जो है 1200 रुपये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी स्टॉक्स के अंदर हमने देखी है 20% चला है स्टॉक्स, यहाँ पर भी चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो उम्मीद है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर हैं उनसे थोड़ा सा सलाह और ले लीजिए। और यहाँ पर जो है मैं बस यही कहूँगा कि तेजी करिए, बट स्टॉप लॉसेस जो है मैनेज करिए, और स्टॉप लॉसेस थोड़े से दूर ट्रेल करके रखिएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।